हेलो प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस। तो सिलेबस में क्या मैं बताने वाला हूं, पहले ये जान लेंगे। बच्चों, रांची यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस आ गया है 2023-24 सेशन के लिए, यानी इस साल से अब नए सिलेबस पढ़ना होगा सभी कॉलेजेज को, चाहे वो संत जेवियर्स कॉलेज हो, चाहे वो मारवाड़ी कॉलेज हो, चाहे वो रांची कॉलेज हो, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। सभी कॉलेजेज में इस साल से नए सिलेबस लागू होंगे। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल ही सिलेबस चेंज किया गया था बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए। पिछले साल यानी 2022-23 सेशन में सिलेबस चेंज किया गया था, बट उस सिलेबस को फिर से वापस बदल दिया गया है इस साल। ठीक है, यानी इस साल फिर से नया सिलेबस लाया गया है सभी के लिए, बीए के लिए भी, बीकॉम के लिए भी और बीएससी के लिए भी। तो नया सिलेबस में क्या चीजें पढ़ना है, किनके लिए नया सिलेबस लागू होगा, पहले ये हम लोग देखेंगे। तो किनके लिए लागू होगा पहले ये समझना। तो जो बच्चे 2023 में, जो बच्चे बाबू 2023-24 में यानी इस साल, ठीक है, एडमिशन ले रहे हैं, जो बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं यानी 2023 में जो बच्चे सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेंगे, चाहे वो बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, ठीक है। 2023 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं बीए में या बीएससी में, तो सेमेस्टर 1 में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको नया सिलेबस पढ़ना है। पिछले साल जो सिलेबस आया था वो सिलेबस नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ जो बच्चे 2022 में एडमिशन लिए थे, कब एडमिशन लिए थे, 2022 में एडमिशन लिए हैं, वो जब सेमेस्टर 3 में जाएंगे तो फिर उनको सेमेस्टर 3 में नया सिलेबस पढ़ना है। पहले जो सिलेबस बनाया गया था वो सिलेबस उनको नहीं पढ़ना है। और सेमेस्टर 2 में बच्चों ओल्ड सिलेबस पढ़ना है हम लोग को। जो पिछले साल सिलेबस बनाया गया था वो सिलेबस पढ़ना है सेमेस्टर 2 को, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 2 में हैं। लेकिन जो सेमेस्टर 3 में जाएंगे उनको नया सिलेबस पढ़ना होगा। जो सेमेस्टर 1 में अभी एडमिशन ले रहे हैं उनको नया सिलेबस पढ़ना होगा। और ये हम सभी के लिए बता रहे हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या है सिलेबस, किस प्रकार से सिलेबस का अरेंजमेंट हुआ है, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम तो आपको यहां पर सिलेबस बता रहे हैं, बट आप अगर चाहें तो खुद से भी सिलेबस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाइएगा, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सिलेबस मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हम आपको रांची यूनिवर्सिटी का साइट से ही बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है, ये अपने से हम कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहें तो सिलेबस आप डाउनलोड कहां से करेंगे, देखिए रांची यूनिवर्सिटी का साइट है। रांची यूनिवर्सिटी का साइट में देखिए यहां पर लिखा है रिवाइज सिलेबस ऑफ यूजी, ठीक है। रिवाइज सिलेबस ऑफ यूजी एनईपी 2020। एनईपी क्या है सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो नया एजुकेशन पॉलिसी के लिए देखो, पहले भी सिलेबस बनाया गया था पिछले साल, ये पिछले साल वाला है, लेकिन फिर से इस साल हम लोगों का एक नया सिलेबस बना है जिसमें रिवाइज लिखा है, मतलब पिछले साल जो बना था उसी को रिवाइज किया गया, चेंज किया गया है इस साल फिर से, ठीक है। आप इसमें क्लिक करोगे रिवाइज सिलेबस में, तो रिवाइज सिलेबस में अगर आप क्लिक करोगे तो यहां से देखिए आपका सिलेबस खुल गया कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। यहां पर देखो लिखा भी है कि किसके लिए लागू होगा, तो लिखता है इंप्लीमेंटेड फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक सेशन 2022-26 एंड ऑनवर्ड। मतलब सर जो बच्चे 2022-26 में यानी पिछले साल एडमिशन लिए थे उनका सेमेस्टर 3 से लागू होगा। और बच्चे ये भी मैं बता रहा हूं आपको कि जो बच्चे इस साल एडमिशन लेंगे उनको नया सिलेबस पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, तो कुछ सब्जेक्ट जो है
आपका कॉमन है। क्या लिखता है यहां पर, कहता है कॉमन इलेक्टिव कोर्स फॉर सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 में कुछ सब्जेक्ट कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों को सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि कुछ सब्जेक्ट है, सारा नहीं, स्पेशलाइजेशन तो है ही, बट कुछ सब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है, सभी के लिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए आप बोल सकते हो। कौन कौन सा सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। ठीक है, कुछ पेपर जो है वो कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन पेपर है, उसमें क्या पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे, और अलग जो पढ़ना है, अपना स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। यहां आप देखेंगे यहां बताइए, अब देखिए, अब अलग अलग बताया है कि कॉमर्स वाले को क्या पढ़ना है, उसके बाद बॉटनी को क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए सिलेबस, मैथ के लिए सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, जियोलॉजी का, स्टैटिक्स का, और फिर से जियोलॉजी लिख, अच्छा जूलॉजी का, एक है जियोलॉजी, दूसरा जूलॉजी का। ठीक है, फिर सोशल साइंस में भी आपका एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब आप जो सब्जेक्ट लिए हैं उसके बेसिस पे। आप कॉमर्स लिए हैं तो आप कॉमर्स को क्लिक करेंगे, वहां से कॉमर्स का सिलेबस पूरा ओपन हो जाएगा। आपका अगर बॉटनी ऑनर्स है, बॉटनी सब्जेक्ट आपका है, तो आप बॉटनी को क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है, केमिस्ट्री से अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री को क्लिक करेंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर में क्या क्या चीजें पढ़ना है वो आपको मालूम चलेगा। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए देखिए हम लोगों का अलग अलग बताया गया है। हम आपको कॉमन सब्जेक्ट अभी पहले बताएंगे, तो हम किसी एक को ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको कॉमर्स का अगर ओपन करते हैं, तो कॉमर्स का अगर ओपन करते हैं तो वहां से पता चलेगा कि ये भी पता चलेगा कॉमर्स में क्या पढ़ना है, साथ ही वहां पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा पेपर कॉमन है, जो कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले और साइंस वाले तीनों को पढ़ना है। ठीक है, पहले उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो आइए उसको पहले हम आपको बताते हैं। कॉमर्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपका पता चलेगा कि कॉमर्स में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर जो है वो आपका कॉमन है। ठीक है, ये भी आपको मालूम चल जाएगा वहां से। ठीक है, देखिए जो सिलेबस है बहुत सारा पेज है, आप हर पेज को नहीं देखेंगे, आपके लिए कोई काम का हर पेज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक के कि हम लोग का काम का क्या है। ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उस पे हम आते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको कॉमर्स का बता रहे थे, तो सबसे पहले हम आपको सेमेस्टर 1 में बताएंगे कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 की बात करेंगे हम लोग, बीकॉम सेमेस्टर 1 का, और साथ ही हम लोग यहां पर कॉमन पेपर का भी डिस्कशन करेंगे। कॉमन पेपर का मतलब जो पेपर सभी को पढ़ना है। तो देखिए यहां हम लोग समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखो ये जो पेपर है एईसी 1, ठीक है, ये एईसी 1 सभी को पढ़ना है। ये आपको कॉमर्स वाले को भी पढ़ना है, यानी बीए को भी पढ़ना है, बीकॉम को भी पढ़ना है और बीएससी को भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तीनों के लिए पेपर है। ठीक है, ये भी पेपर तीनों के लिए है। उसके बाद ए सेकेंड जो है ये भी तीनों के लिए है, ये भी सभी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो दिख रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी 1, ये भी तीनों को पढ़ना है, यानी ये भी पढ़ना है बीए बीएससी बीकॉम तीनों को, ये भी पढ़ना है बीए बीएससी बीकॉम तीनों को। ये तीन पेपर कॉमन होगा आपका सेमेस्टर 1 में। ठीक है, सभी के लिए। अलग क्या होगा सर, और उसके अंदर में क्या पढ़ना होगा? तो पहला जो कॉमन पेपर है वो क्या है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसमें क्या है, हिंदी या इंग्लिश, कोई बच्चे हिंदी ले सकते हैं, कोई बच्चे इंग्लिश ले सकते हैं। तो एक ए सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि सबको पढ़ना है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स को। ठीक है, दूसरा ए सब्जेक्ट जो पढ़ना है, इसमें सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, मेनली हो सकता है यही पढ़ना हो, हालांकि यहां देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है,
तो बहुत सारा ऑप्शन में क्या है, इसमें से कुछ सब्जेक्ट आपका कॉलेज बताएगा कि सेमेस्टर 1 में पढ़ाएगा, कुछ 2 में पढ़ाएगा, कुछ 3 में पढ़ाएगा, कुछ 4 में पढ़ाएगा। हम चारों में जो है वो यहां लिख दिए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, पूरा सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ना है, वो कॉलेज में बता दिया जाएगा आपको कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको कॉलेज पढ़ाएगा। तो इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। वो अलग अलग हो सकता है, कॉलेज वाइज चेंज कर सकता है लोग, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है ये भी आपका कॉमन पेपर है। इसमें क्या है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस है, डेटा एनालिसिस है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि ज्यादातर लोग लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस को रखेगा सेमेस्टर 1 में, और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस को क्या करेगा, वो अगले सेमेस्टर में रखेगा। तो किसी ना किसी सेमेस्टर में उसको पढ़ाना है बाबू, 1 से लेकर 4 तक में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, वो सबके लिए होगा। ये तो कॉमन पेपर हुआ, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ये सिंपल रहेगा, ठीक है। अब स्पेशली आपका जो अपना पेपर होगा, ठीक है, जो सेपरेट पेपर होगा वो क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं मेनली, ठीक है। तो सेपरेट पेपर जो होगा बाबू, वो देखो क्या क्या होगा। तो सेपरेट पेपर में कॉमर्स वालों को मेजर पेपर जो होगा, मेजर पेपर मतलब मेन पेपर जो होगा वो क्या होगा, तो मेन पेपर जो होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में क्या क्या चीजें पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात और बता रहे हैं, पिछले साल का सिलेबस में इसको हटा दिया गया था, बट इस साल का सिलेबस में इसको ले आया गया है, यानी इस साल आपको अकाउंटिंग भी पढ़ने हैं। दूसरा क्या पढ़ना है आपको अलग से, दूसरा आपको माइनर पेपर में, एक माइनर जो पेपर है उसमें आपको इंट्रोडक्टरी कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है। इसमें कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, मेनली इसमें मैनेजमेंट वगैरह पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे हालांकि। और एक ए पेपर आपको अलग पढ़ना है। इसके अंदर क्या है, स्किल एनहांसमेंट में, इसमें आपको पढ़ना है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ऑफिस मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन है, इसमें क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेज अकाउंटिंग जो है इसका क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम अभी सिर्फ सेमेस्टर 1 का बता रहे हैं, आगे का सेमेस्टर का आपको अलग से फिर हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट जो पढ़ना है, उस फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्योंकि सिलेबस अच्छे से आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को उसमें पढ़ना है, ठीक है। मिल जाओ भाई। ये सब बताया गया है कैसे एग्जाम होगा, मिड सेमेस्टर कितने का होगा, एंड सेमेस्टर कितने होगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि मेजर पेपर जो होगा आपका, ठीक है, उसका मिड सेमेस्टर भी होगा और एंड सेमेस्टर भी होगा मेजर पेपर का, ठीक है। तो मेजर पेपर का जो मिड सेमेस्टर होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और आपका एंड सेमेस्टर जो होगा वो 75 मार्क्स का। देखो किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी देख लो। तो मेजर जो पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंट है सेमेस्टर 1 में पढ़ना कॉमर्स वाले को, वो आपका 25 मार्क्स का जो है वो मिड सेमेस्टर होगा, ठीक है, और 75 मार्क्स का एंड सेमेस्टर होगा। अब ये 25 मार्क्स का जो होगा उसमें 5 मार्क्स यहां बताया गया है कि अटेंडेंस का मिलेगा, और 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और इन में क्या होगा, इन में आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहला जो यूनिट पढ़ना है उसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या है, आपको पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंट मतलब इसमें आपको पढ़ना है अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। फिर बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका नीड क्वालिटी, क्या अकाउंटिंग का नीड है, क्या क्वालिटी है, क्या उसका विशेषता है, यानी थ्योरी पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में आपको, उसका नीड, उसका फीचर्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दूसरा क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है। तीसरा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 अगर बोला जाए तो कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ना होगा आपको उसमें।
उसके बाद अगर आप देखोगे यूनिट 1 का ही सेकेंड पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें आपको अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज वे में कैसे आप देखेंगे, ठीक है, वो हम लोगों को सीखना है। उसमें थोड़ा सा टैली वगैरह के बारे में भी डिस्कशन किया है यहाँ पर कि आपको अगर प्रैक्टिकली काम करना होगा तब कैसे काम करेंगे वो भी आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो यूनिट 3 से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। तो यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में आपको बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम लिखा है। तो दिख रहा है आपको एगो चैप्टर, एक ये चैप्टर नहीं है, एक ये यूनिट है। इसमें बिजनेस इनकम है। अब बिजनेस इनकम में क्या पढ़ना है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन पढ़ना है हम लोग को। डिप्रिसिएशन एक अलग चैप्टर होगा और डिप्रिसिएशन जो पढ़ना है वो केवल 11th में जो आप पढ़े वही नहीं पढ़ना है, यहां थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पढ़ना है, एक अलग चैप्टर है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, जिसको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो बिजनेस इनकम में बताया है क्या पढ़ना है, रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, बिजनेस इनकम, मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद वही आगे लिखा है फिर डिप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिस्पोजल वगैरह पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसमें ये भी पढ़ना है चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एंड इट्स इंपैक्ट। अगर डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जाता है, जैसे मान लो कि 2 साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकाला जाता था, 2 साल के बाद वो मेथड को चेंज करना चाहता है, तो ये तो चेंज वाला तो पढ़ना ही है, साथ साथ ये भी देखना है कि चेंज करने से उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री में उसी प्रकार से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ना है। चौथा यूनिट जो है, तो तीसरा यूनिट में क्या दिखा आपको, तीसरा यूनिट में अगर आप बोलेंगे तो यहां पर आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। बिजनेस इनकम अलग चैप्टर मिलेगा, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन अलग चैप्टर मिलेगा और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अलग चैप्टर मिलेगा। यूनिट 4 में अगर आप देखेंगे तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप का और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आप कह सकते हैं सीधा सी बात कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ना है। उसके बाद आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी पढ़ना है, पार्टनरशिप का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बाबू एक अलग चैप्टर होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का और पार्टनरशिप का अलग होगा, वो एक अलग चैप्टर है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर ही है एनपीओ, जो कि बहुत ही खतरनाक चैप्टर माना जाता है अपने आप में, ठीक है। तो बिल्कुल अलग चैप्टर है और थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। उसके बाद आगे पढ़ना है आपको यूनिट 5 में अकाउंटिंग फॉर ब्रांच। अब ब्रांच में क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच जो है ब्रांच का अकाउंटिंग पढ़ना है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, डेटर सिस्टम होता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम होता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट सिस्टम होता है, होलसेल ब्रांच सिस्टम होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस होता है। मतलब पूरा जो है वो ब्रांच पूरा पढ़ना है हम लोग कंप्लीटली, ठीक है। तो वो एक अलग, ये पूरा एक चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। यूनिट 5 जो है वो कंप्लीटली एक ही चैप्टर है, वो अलग अलग चैप्टर नहीं है। यूनिट 6 अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड रॉयल्टी। ये एक चैप्टर मत समझ लेना, ये 3 चैप्टर है, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम एक अलग चैप्टर है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक अलग चैप्टर है एंड रॉयल्टी एक अलग चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये हम लोगों को यूनिट 6 में पढ़ना था। तो ये था हम लोगों का अकाउंटिंग का सिलेबस। दूसरा जो आपको पढ़ना था ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट में ये आपको देखिए पढ़ना है, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में जो है वो ऑफिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट का मीनिंग, फंक्शन वगैरह पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग पढ़ना है। मतलब ये आपको मेनली जो है वो ऑफिस से रिलेटेड जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। मेल एंड मेलिंग प्रोसीडियर है, फॉर्म एंड स्टेशनरी ऑफिस फॉर्म है, इसमें उसका इंट्रोडक्शन, एक कंप्लीटली थ्योरी पेपर है बाबू, ठीक है।
उसके बाद मॉडर्न ऑफिस इक्विपमेंट क्या है वो पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। ऑडिट प्रोसेस पढ़ना है, ऑडिट प्रोसेस में ए अकाउंटिंग का थोड़ा सा ज्यादा पार्ट आ जाता है, ठीक है। ऑडिट प्रोसेस में पढ़ना है वॉचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। ये हम लोगों को यूनिट 7 में पढ़ना है। यूनिट 8 में आपको बैंकिंग फैसिलिटी पढ़ना है। तो ये टोटल 11 यूनिट आपको इसमें ऑफिस मैनेजमेंट में पढ़ना है, जो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होगा जो कभी आप पढ़े नहीं है, बट एक कंप्लीटली थ्योरी पेपर है, ठीक है। इसके बाद आपको सेमेस्टर 1 में अगर आप बात करेंगे, सेमेस्टर 2 का हम अभी बात करेंगे नहीं, सेमेस्टर 1 में अगर आप बात करेंगे तो एक आपको और जो पेपर पढ़ना है मेन पेपर सेमेस्टर 1 के लिए, 3 मेन पेपर है आपका। पहला फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा ऑफिस मैनेजमेंट, और तीसरा जो है वो इंट्रोडक्टरी कॉमर्स पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी कॉमर्स की अगर बात करेंगे तो मैं बता दे रहा हूं कि इंट्रोडक्टरी कॉमर्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है। उसमें मैक्सिमम जो है आपको वो आपका कुछ बीएसटी का पार्ट है और कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट को उसमें डाला गया है जो इंट्रोडक्टरी कॉमर्स है, ठीक है। तो वो आपका इंट्रोडक्टरी कॉमर्स में पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप अगर देखेंगे तो ठीक है, तो फिर हम उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना देंगे और आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नहीं पता चले, न समझ में आए, ठीक है, यहां देखने से कि उसके अंदर क्या पढ़ना है, तो आप कमेंट करेंगे, तो हम उस जिस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा कमेंट आएगा उस सब्जेक्ट के लिए अलग से सिलेबस बना देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।